स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सपनम मैथ क्लासेस में। और मैं बताऊंगी आज क्लास 7 मैथ, जो कि चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 से आज बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 8 तक करवा दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके ज़रूर देखिएगा। तो अब आप लोग को मैं बताऊँगी 9 नंबर से। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? यूज़ द साइन ऑफ ए लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल इन द बॉक्स ऑफ द मेक द स्टेटमेंट ट्रू। बताना, यहाँ पे बहुत सारा स्टेटमेंट दे दिया गया है। बताना है कौन सा वैल्यू ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। मतलब बताना है यहाँ पे कि कौन सा लेस देन है, कौन सा ग्रेटर देन है, कौन सा इक्वल टू है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए है -8 प्लस -4 इस यहाँ पे बॉक्स दे दिया है कि लेस देन 1 है या ग्रेटर देन या इक्वल टू -8, और यहाँ पे -4 देगा। तो यहाँ माइनस हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बॉक्स का बॉक्स मैंने रहने दिया। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब माइनस माइनस यहाँ 12 आया और यहाँ प्लस माइनस मतलब -4 आया। इसका मतलब ये क्या है, लेस देन है। फिर उसी तरह मैंने बी नंबर भी बनाया है, देख लीजिए आप लोग। मैंने बी नंबर को भी वैसे ही लिखा। फिर प्लस माइनस मैंने यहाँ पे कर दिया। देखिए यहाँ पे प्लस माइनस हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब इसको मैंने पहले इसको प्लस माइनस माइनस हो गया तो मैंने इसको रहने दिया। पहले माइनस माइनस को जोड़ दिया तो माइनस माइनस प्लस, मतलब 19 + 3 कितना हो गया, 22, और 7 मैंने माइनस कर दिया तो ये आ गया -15, ये आ गया 2, मतलब ये भी हो गया लेस देन। अब देखिए सी नंबर भी मैंने वैसे ही बनाया है। प्लस माइनस ऐसे सारा कर देंगे, प्लस माइनस सारा कर देंगे तो सारा वैसे ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कर दिया, ये हो गया हमारा ग्रेटर देन। फिर मैंने देखिए ऐसे सारा मैंने किया है, देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस 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 जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर मैंने सबको ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने इसको ऐड कर दिया, 24 और 15 को ऐड कर दिया। फिर ये वाला प्लस कर दिया मैंने, देखिए सेम आ गया, मतलब ये 0 आ गया, ये हो गया, मतलब ये भी लेस देन है। डी नंबर हो गया। देखिए अब मैं बताती हूँ ई नंबर देखिए। ई नंबर में भी वैल्यू मैंने लिखा, प्लस माइनस सब में कर दिया, इधर भी कर दिया, ये मतलब आ गया लेस देन। मतलब ऐसे ही सारा बनाना है, ठीक है। और अब मैं बताती हूँ क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। ए वाटर टैंक, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए वाटर टैंक हैज़ स्टेप इनसाइड इट, ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इन द 9th स्टेप। मतलब एक मंकी जो है वो जाके टॉप मोस्ट में जाके स्टॉप हो जाता है और फिर से वहाँ से जंपिंग करने लगता है। 9th स्टेप तक वो आके जंप करता है। जैसे एक नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, एक नंबर कि पहले मैंने बता देती हूँ कि कैसे मंकी जो है वो जंप करता है। देखिए मैंने बना रखा है कि मंकी जो है वो एक सीढ़ी है जैसे बना हुआ है, वहाँ पे वो एक क्या करता है, जंप करता है। पहले वो जब जंप किया तो वो 4 स्टेप जंप किया, दूसरी बार जंप किया तो वो 2 स्टेप आया। मतलब देखिए पहली बार वो जंप किया, जैसे ही पहले वो जंप किया 4 स्टेप में, फिर 2 स्टेप पीछे चला गया, फिर 5वां स्टेप आया और फिर दो स्टेप फिर पीछे चल गया, मतलब 3 में चला गया। और फिर जैसे यहाँ से देखिए कि फिर 3 स्टेप से फिर जंप किया 6 स्टेज में जब देखो चौथी बार जब वो जंप किया 3 स्टेप में, फिर 5वीं बार जंप किया तो 6 स्टेप में। मतलब 4 स्टेप आगे आता है तो 4 स्टेप आगे आता है तो 2 स्टेप पीछे हो जाता है। मतलब इसी तरह वो जो चलते रहता है, 4 स्टेप आगे आया 2 स्टेप पीछे हो गया, फिर 4 स्टेप आगे आया 2 स्टेप पीछे हो गया। उसी तरह वो कितने जंप लगाते हैं, 9 जंप लगाता है। जब वो 9 जंप लगाता है तो 8 स्टेप वाला सीढ़ी पे वो रहता है। जैसे 10 जंप लगाया तो 6 स्टेप में था, और यहाँ पे 11 जंप में वो 9 स्टेप में आ गया। फिर यहाँ पे लिख दिया गया है, क्या लिखे हैं आप, हिंस ही विल रीच द वाटर लेवल इन द 11 जंप। मतलब वो वाटर लेवल में, मतलब वो पानी के सतह पर कब आएगा, कितने जंप करेगा तो वो आएगा, मतलब 11 जंप, पूरे 11 जंप करेगा तो वो सी लेवल में, मतलब वाटर लेवल में वो आ जाएगा। उसी तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कि ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड द जंप बैक 2 स्टेप एंड मैनी जंप विल बी रीच द
वाटर लेवल। मतलब पहला क्वेश्चन नंबर में बोल रहा है कि 3 स्टेप वो जंप कर रहा है और नीचे की तरफ 3 स्टेप जंप कर रहा है, लेकिन 2 स्टेप वो आगे उठ रहा है, मतलब चढ़ रहा है, और बोल रहा है कि उसको सी लेवल तक, वाटर लेवल तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए ये पूरा 9 स्टेप है। तो जैसे पहला स्टेप वो जैसे ही जंप किया, तो पहला स्टेप जैसे जंप किया, 3 स्टेप जंप किया, 2 3 4, 1 2 3, ये 3 स्टेप में जंप किया, मतलब एक से सीधा आया कहाँ पे, 5 स्टेप में आया। फिर वो क्या किया, 2 स्टेप जो है फिर गया दूसरे जंप में, वो आया सीधा कहाँ, 7वें स्टेप में आया। देखिए पहले वो जंप किया तो सीधा 5वें स्टेप में आया, 3 स्टेप को छोड़ कर सीधा 5 में आया, फिर 2 पीछे चला गया, फिर 3 स्टेप छोड़ के सीधा 7 में आया, फिर 2 पीछे चला गया, फिर सीधा 8 में, ऐसे पीछे जाता है, फिर आगे आता है, फिर पीछे जाता है, फिर ऐसे आगे आता है। तो जब वो 5वां जंप लगाया तो 1 स्टेप में वो जाके कहाँ पे पहुँच गया, 1 स्टेप में पहुँच गया। अगर नीचे से जाएगा तो, अगर ऊपर से आएगा तो वो उसको भी लगेगा 5 स्टेप लगेगा। तो नीचे से वो जा रहा था ऊपर, तो उसको 5 जंप लगाना पड़ा, तब जाके वो 1 स्टेप में चढ़ा। तो यहाँ पे लिख देंगे हिंस, ही विल रीच बैक द टॉप स्टेज इन 5 जंप। मतलब 5वां जंप लगाने पर उसको पहला स्टेप में जाकर वो पहुँच गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही इज वेंट टू बैक for this he jump 4 step up and then jump back 2 step down. In every move he jump will be reach back टॉप स्टेप। मतलब वैसी तरह फिर वो मंकी जो है वो जंप करता है, 3 स्टेप जंप करता है, 2 स्टेप बैक जाता है, फिर 3 स्टेप जंप करता है, 2 स्टेप बैक जाता है, फिर 2, वैसे मतलब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, 2 स्टेप क्या हुआ, वो डाउन की तरफ गया, 2 स्टेप डाउन गया, 2 स्टेप कहाँ गया, देखिए फिर वैसे तरह 2 स्टेप डाउन की तरफ जाता है, फिर 4 स्टेप अप की तरफ जाता है। तो उसी तरह मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये वाला, सॉरी ये वाला, ये 2 का है ना, ये देखिए, ये देखिए 2 स्टेप जाता है, फिर 1 स्टेप नीचे आता है, फिर 2 स्टेप ऐसे जाता है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैंने बना दिया गया है, ये -8 आया। फिर चौथा नंबर बी का ये देखिए, फिर लिख देंगे हिज इज द बी एंड द सम ऑफ द रिप्रेजेंटेड गोइंग द 8 स्टेप। 8 स्टेप में वो जाके वहाँ पे पहुँच जाता है। ये देखिए लिख लीजिए आप लोग, देखिए ठीक है, देखिए ऊपर में लिख लीजिए, ये 2 नंबर का है, ठीक है, ये 2 नंबर का है, 10 का 2 है, ओके, और ये है 1 नंबर, 10 का 1 नंबर। ये फिगर आप लोग बना लीजिएगा, मैंने ऐसे बताने के लिए बनाया है। और ये 1 नंबर का है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 1 नंबर का ये है पूरा, देख लीजिए। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।